एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आकाश सिंह 247 पर। तो देखिएगा, आज हिंदी में विशेषण चलेगा। तो थोड़ी सी पहले विशेषण की परिभाषा देख लेते हैं कि विशेषण की परिभाषा क्या है। तो देखिएगा परिभाषा क्या है। परिभाषा देखिए, संज्ञा, संज्ञा व सर्वनाम, संज्ञा व सर्वनाम की, संज्ञा व सर्वनाम की जो शब्द विशेषता, जो शब्द विशेषता बताता है, जो शब्द विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं, उसे विशेषण कहते हैं। जैसे कि क्या है देखिएगा, जैसे कि रमेश तेज दौड़ता है, तेज दौड़ता है। रमेश तेज दौड़ता है। देखिए दौड़ना क्या है, इसमें दौड़ना एक क्रिया है, दौड़ना एक क्रिया है, लेकिन तेज क्या है, इसमें विशेषता है, विशेषता इस प्रकार से। लेकिन रमेश क्या है, इसमें देखिएगा यहाँ पर संज्ञा है, संज्ञा क्या है, यहाँ पर संज्ञा है। तो देखिएगा जो शब्द संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे हम विशेषण कहते हैं। तो विशेषण क्या है, इसमें तेज है, तेज इस प्रकार से। तो समझते हैं आगे क्वेश्चनों के माध्यम से ही। पहले इसे मिटा देते हैं थोड़ा और चलते हैं आगे। देखिए जैसे कि सर्वनाम शब्द है, थोड़ा बेसिक समझते हैं कि बेसिक और भी क्या है इसका। जैसे कि देखिए सर्वनाम शब्द, सर्वनाम, सर्वनाम शब्द है जैसे कि यह वह, यह वह, जो सो, कोई कुछ, कोई कुछ, कौन क्या, कौन क्या। देखिएगा यदि ये शब्द अकेले हैं, मतलब यदि ये शब्द अकेले आते हैं, यदि ये शब्द अकेले आते हैं, अकेले आते हैं तो सर्वनाम कहलाते हैं, तो सर्वनाम कहलाते हैं, तो सर्वनाम कहलाते हैं। और यदि ये ही शब्द किसी संज्ञा के साथ में होते तो ये फिर विशेषण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं कि यही शब्द किसी संज्ञा के साथ में आते, संज्ञा के साथ में आते हैं, संज्ञा के साथ में आते हैं तो विशेषण कहलाते हैं, तो विशेषण कहलाते हैं, विशेषण कहलाते हैं। ये बात बहुत याद रखने योग्य है। यदि सर्वनाम शब्द जैसे कि यह वह, जो सो, कोई कुछ, कौन क्या, यदि अकेले हैं तो सर्वनाम कहलाते हैं, और यदि संज्ञा के साथ में आते हैं तो यह विशेषण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं भैया, विशेषण कहलाते हैं। तो देखते हैं विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। तो चलते हैं आगे। देखिए क्या है, हमारे विशेषण कितने प्रकार के होते हैं यह देखते हैं कि विशेषण कितने प्रकार के हैं, विशेषण कितने प्रकार के हैं, कितने प्रकार के हैं। तो देखिएगा विशेषण हमारे 4 प्रकार के हैं। कौन कौन से हैं वो भी देखते हैं। विशेषण कितने प्रकार के हैं, तो 4 प्रकार के हैं, 4 प्रकार के हैं। नंबर 1 पर कौन सा है देखिएगा, नंबर 1 पर है गुणवाचक, गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण। और नंबर 2 पर है संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण। और नंबर 3 पर है परिणाम, परिणामवाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण। और नंबर 4 पर है सार्वनामिक विशेषण,
सार्वनामिक विशेषण। नंबर 4 पर है सार्वनामिक विशेषण। तो देखिएगा पहला क्वेश्चन यहीं से बन सकता है कि यानी कि आपके विशेषण कितने प्रकार के हैं। तो हमारे विशेषण 4 प्रकार के हैं। कौन कौन से? गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण और एक है सार्वनामिक विशेषण। तो एक एक को करके सॉल्व करते हैं। तो करते हैं पहले नंबर 1 गुणवाचक विशेषण को, बाकी सबको मिटा देते हैं। एक एक करके चारों को सॉल्व करते हैं। इसमें देखिए गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण क्या है, थोड़े इसके शब्द देख लेते हैं कि मोस्ट शब्द क्या क्या है इसमें। जैसे कि देखिएगा नया है, पुराना है, नवीन है, प्राचीन है, नवीन है, प्राचीन है, ऐसे प्रकार से देखिएगा। कोई चीज पतली है, कोई चीज मोटी है, कोई चीज मोटी है, कोई चीज खट्टी है, स्वाद में खट्टी है, मीठी है, इस प्रकार से। कोई तिकोना है, तिकोना है, जैसे कि कोई चीज चौड़ा है, ज्यादा लंबाई हुई, या फिर आप कह सकते हैं सुंदर, सुंदर है, अच्छा है। इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया जाता है गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत। जैसे कि क्या है नंबर 1 पर देखिएगा रमेश, रमेश सुंदर, रमेश सुंदर, रमेश सुंदर लड़का है, रमेश सुंदर लड़का है। तो देखिए विशेषता भी है सुंदर, लेकिन कौन सा है? गुणवाचक विशेषण है, विशेषणता की भी बात है। रमेश क्या है? वैसे देखिए यहां पर विशेष्य है रमेश, अगर जो माना जाए विशेष्य है, लेकिन इसकी बात करेंगे आगे। लेकिन अभी जिसके बारे में है सिर्फ उसी के बारे में बात करते हैं। जैसे कि यहाँ पूछा है, देखिए रमेश सुंदर लड़का है, पूछेगा कौन सा विशेषण है, तो आपका गुणवाचक विशेषण है। क्यों है? क्योंकि देखिए सुंदर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? गुणवाचक के लिए किया जाता है। जैसे कि आप कह दें नंबर 2 पर कि देखिए दही खट्टी है, दही खट्टी है, इस प्रकार से। तो क्या है? देखिए खट्टी भी आपका किस में है? गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत ही प्रयोग किया जाता है। इसलिए दोनों के दोनों क्या है? गुणवाचक के ही एग्जाम्पल है भैया आपके। तो देखते हैं नंबर 2 कि कौन सा विशेषण है नंबर 2 पर। देखिए भैया देखते हैं नंबर 2। देखिए नंबर 2 पर है आपका कौन सा? संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण। देखिएगा इसकी पहचान क्या है। देखिए इसमें संख्या, इसमें संख्या के, इसमें संख्या क्या है कि देखिए इसमें निश्चित और अनिश्चित, इसमें निश्चित व अनिश्चित, निश्चित व अनिश्चित संख्या का, संख्या के बारे में बात की जाती है, बात की जाती है। भैया देखिए इसकी पहचान है कि इसमें निश्चित और अनिश्चित संख्या के बारे में बात की जाती है। जैसे कि देखते हैं नंबर 1 एग्जाम्पल क्या है। नंबर 1 पर है जैसे कि देखिए विद्यालय में, विद्यालय में 500 विद्यार्थी हैं, विद्यार्थी हैं। तो देखिए क्या है? एक निश्चित संख्यावाचक विशेषण है ये। कौन सा है? एक निश्चित, एक निश्चित संख्या, एक निश्चित संख्यावाचक विशेषण है भैया ये। इस प्रकार से तो देखिए पहले ही बताया है कि निश्चित और अनिश्चित संख्या के बारे में बोध कराता है। और देखिए नंबर 2 पर देखते हैं कि देखिए कक्षा में विद्यार्थी आए हैं, कक्षा में कुछ विद्यार्थी आए हैं। तो देखिए कुछ का मतलब क्या है? अनिश्चित है, पता नहीं कितने आए हैं। तो अनिश्चित संख्यावाचक का यहां पर क्या है? अनिश्चित, अनिश्चित।
अनिश्चित संख्या वाचक विशेषण है भैया। यहाँ कौन सा है? अनिश्चित संख्या वाचक विशेषण है। इस प्रकार से आप नंबर 2 को समझ सकते हैं। तो चलते हैं नंबर 3 विशेषण की तरफ कि नंबर 3 में आपका क्या होगा। देखिए नंबर 3 पर आपका क्या है भैया? नंबर 3 पर है परिणामवाचक विशेषण है। नंबर 3 पर क्या है? परिणामवाचक विशेषण है। तो देखिए पहचान क्या है इसमें भी कि देखिए निश्चित और अनिश्चित मात्रा के बारे में बोध किया जाता है। क्या है इसमें कि देखिए इसमें निश्चित व अनिश्चित मात्रा के बारे में बोध किया जाता है। देखिए पहले संख्या के बारे में बोध था, लेकिन इसमें क्या है कि मात्रा के बारे में बोध किया जाता है। इस तरीके से डिफरेंट है ये नंबर 2 से नंबर 3। तो देखिए देखते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। नंबर 1 क्या एग्जाम्पल है आपका कि देखिएगा मुझे 5 किलो चावल चाहिए। मुझे 5 किलोग्राम मतलब 5 किलो चावल चाहिए। तो देखिए क्या है? एक निश्चित क्या है? यहाँ आपकी मात्रा है। एक निश्चित क्या है? मात्रा है। तो पहले संख्या के बारे में बोध था, लेकिन अब की बार मात्रा के बारे में, निश्चित और अनिश्चित के बारे में बात की जाएगी भैया। देखते हैं नंबर 2 में क्या है। देखिए नंबर 2 में है कि देखिए मुझे थोड़ा पानी चाहिए। मुझे थोड़ा पानी चाहिए। कितना चाहिए? मात्रा में है, पता नहीं कितना चाहिए, थोड़ा चाहिए, अनिश्चित मात्रा है। इस प्रकार से समझ सकते हैं। अनिश्चित मात्रा है, पता नहीं कितना चाहिए। थोड़े का मतलब 10 लीटर, 20 लीटर या फिर 1 लीटर ही, लेकिन अनिश्चित मात्रा है। इस प्रकार से समझ सकते हैं। चलते हैं नंबर 4 की तरफ कि नंबर 4 विशेषण क्या है भैया। देखिए नंबर 4 में है सार्वनामिक विशेषण। कौन सा है नंबर 4 में? सार्वनामिक विशेषण। देखिए सार्वनामिक विशेषण में क्या है कि देखिए इसमें सर्वनाम शब्द क्या है? इसमें सर्वनाम शब्द, इसमें सर्वनाम शब्द पहले आकर क्षेत्र को सीमित कर देते हैं। देखिए सर्वनाम शब्द पहले आकर क्षेत्र को सीमित कर देते हैं। तो यह सर्वनाम ना रहकर सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। विशेषण कहलाता है। देखिए थोड़ा सा ये आपको मतलब थोड़ा सा कठिन लग सकता है, क्योंकि देखिए क्या है कि सर्वनाम शब्द पहले आकर क्षेत्र को सीमित कर देते हैं। तो यह सर्वनाम न रहकर सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। जैसे कि किस प्रकार से समझिएगा कि नंबर 1 देखिए यह आदमी अच्छा है। इस प्रकार से यह आदमी अच्छा है। तो देखिए सर्वनाम शब्द पहले आकर क्षेत्र को सीमित कर दिया कि यह आदमी अच्छा है। या फिर देखिएगा नंबर 2 कि देखिएगा वह गाय नीली है।
वह गाय नीली है, इस प्रकार से कह सकते हैं। तो देखिए सर्वनाम शब्द पहले आकर क्षेत्र को सीमित किया है कि वह गाय नीली है। और देखिएगा सार्वनामिक विशेषण भी आपके दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, थोड़ी जगह कम है, इधर लिख देते हैं कि सार्वनामिक विशेषण, या फिर मिटाई देते हैं, बताते हैं आगे, आप ये नोट करते रहें अपने। देखिए जो सार्वनामिक विशेषण है आपके, सार्वनामिक विशेषण दो प्रकार के हैं सार्वनामिक विशेषण। देखिए कौन कौन से हैं। नंबर 1 पर है आपका मौलिक सार्वनामिक विशेषण, मौलिक सार्वनामिक विशेषण। और नंबर 2 पर है आपका यौगिक सार्वनामिक विशेषण। कौन सा है, यौगिक सार्वनामिक विशेषण। इस प्रकार से देखिएगा क्या है कि सार्वनामिक विशेषण भी दो प्रकार के हैं। कौन कौन से, मौलिक सार्वनामिक विशेषण और यौगिक सार्वनामिक विशेषण। तो चलते हैं विशेषण और विशेष्य में संबंध देखते हैं। विशेषण और विशेष्य में देखते हैं तो भैया चलते हैं आगे। देखिए भैया अब देखते हैं विशेष्य और विशेषण में संबंध क्या है कि विशेष्य व विशेषण में संबंध। ऐसे प्रकार से देखिएगा जो है क्या संबंध है। देखिएगा विशेष्य क्या होता है, जो विशेष्य है ये क्या होता है। देखिएगा जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे हम विशेष्य कहते हैं। क्या है कि जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं, उसे विशेष्य कहते हैं भैया, उसे विशेष्य कहते हैं। और देखिए विशेषण क्या है, विशेषण क्या है कि देखिए जो विशेषता बताई जाती है, जो विशेषता बताई जाती है उसे विशेषण कहते हैं, उसे विशेषण कहते हैं भाई। जो विशेषता बताई जाती है उसे विशेषण कहते हैं। इस प्रकार से देखिएगा जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। और देखिए जो विशेषता बताई जाती है उसे हम विशेषण कहते हैं। जैसे कि देखिएगा नंबर 1 पर देखें कि आसमान का रंग नीला है, आसमान का रंग नीला है, आसमान का रंग नीला है। तो देखिएगा किसकी विशेषता बताई जा रही है, किसका रंग नीला है, तो आसमान का रंग नीला है। आसमान यहां पर हो गया विशेष्य। और देखिए क्या है नीला, नीला एक विशेषता की बात है। तो देखिएगा विशेषता ये है, इसके अंतर्गत क्या है, विशेषता ये है, किसका रंग नीला है, आसमान का रंग नीला है। तो देखिए आसमान हो गया विशेष्य और नीला हो गया विशेषण। और देखिएगा नंबर 2 एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, थोड़ा जगह कम है तो ये मिटा देते हैं भैया, थोड़ी जगह कम है। जैसे कि देखिए नंबर 2 क्या है, नंबर 2 में आप कह सकते हैं कि देखिए राधा तेज दौड़ती है। क्या है कि देखिए राधा तेज दौड़ती है, तेज दौड़ती है। तो देखिए दौड़ना तो एक क्रिया है, दौड़ना तो एक क्रिया है, दौड़ना एक क्रिया है, लेकिन तेज कौन दौड़ती है बताइए, तेज कौन दौड़ती है, तो तेज दौड़ती है राधा। तो राधा क्या हो गया विशेष्य। और देखिए दौड़ना क्या है, एक क्रिया है, लेकिन उसकी विशेषता क्या है कि तेज। तो तेज क्या है, इसमें विशेषता है इसकी, इस प्रकार से विशेषता है इसकी। तो इस प्रकार से समझेंगे हम विशेष्य और विशेषण में संबंध।
इस प्रकार से। तो बताइएगा समझ में आया है फिर या फिर नहीं, कमेंट कर कर बताते रहें बीच में। तो चलते हैं अभी आगे, देखिएगा अब करेंगे कि क्या है कि विशेष्य और विशेषण भी आपके दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं अभी देखते हैं भैया। देखिए विशेषण और विशेष्य जो है ये भी आपके दो प्रकार के, कितने हैं, दो प्रकार के हैं। दो प्रकार के हैं भैया, कौन कौन से हैं दो प्रकार के। नंबर 1 में है सामान्य विशेषण, सामान्य विशेषण, और नंबर 2 में है विधेय विशेषण, विधेय विशेषण। सामान्य विशेषण और विधेय विशेषण इस प्रकार से याद रखेंगे कि हमारे विशेष्य और विशेषण भी दो प्रकार के हैं, सामान्य विशेषण और विधेय विशेषण। तो देखिएगा, देखते हैं नंबर 1 कि सामान्य विशेषण की क्या पहचान है, हम कैसे पहचान कर सकते हैं कि यह एक सामान्य विशेषण है। तो देखिएगा नंबर 1 सामान्य विशेषण, सामान्य विशेषण। देखिए सामान्य विशेषण में क्या है कि देखिए इसमें सर्वनाम शब्द बीच में आता है। क्या है कि देखिए इसमें सर्वनाम शब्द, इसमें सर्वनाम शब्द बीच में आता है, सर्वनाम शब्द बीच में आता है। देखिएगा कैसे, एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे कि देखिएगा मेहनती, मेहनती आदमी कहीं भूखा नहीं मरता, कहीं भूखा नहीं मरता, ठीक है। मेहनती आदमी कहीं भूखा नहीं मरता। इस प्रकार से तो देखिए कहीं क्या है, एक आपका क्या है कि सर्वनाम शब्द आपके बीच में दिया है। इस प्रकार से हम पहचान करेंगे कि सामान्य विशेषण में क्या है कि हमारा जो सर्वनाम शब्द है वो बीच में आता है। तो देखिएगा, देखते हैं नंबर 2 कि आपका विधेय विशेषण क्या है। विधेय विशेषण क्या है तो ये मिटा देते हैं। नंबर 2 देखिए, नंबर 2 में क्या है आपका विधेय विशेषण। नंबर 2 विधेय विशेषण। देखिएगा विधेय विशेषण में क्या है कि देखिए इसमें सर्वनाम शब्द आपका पहले आता है। क्या है कि देखिए इसमें सर्वनाम शब्द पहले इसमें सर्वनाम शब्द पहले आता है। देखिएगा किस प्रकार से है कि देखिए यह शेर खतरनाक है, यह शेर खतरनाक है। तो देखिएगा इसमें क्या है कि आपका सर्वनाम शब्द पहले दिया है। इस प्रकार से समझ सकते हैं। और देखिए आगे देखते हैं एक क्या होता है कि आपका प्रविशेषण या फिर अंतर विशेषण, एक लास्ट रह गया है इसमें पॉइंट, वो भी देखते हैं भैया। देखिएगा लास्ट पॉइंट है इसके अंतर्गत क्या है कि देखिए प्रविशेषण या अंत्य विशेषण। इस प्रकार से देखिएगा ये क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि प्रविशेषण या फिर आपका अंत्य विशेषण। बात वही है। देखिए ये क्या है कि देखिए जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बताता है उसे हम प्रविशेषण या फिर अंत्य विशेषण कहते हैं। क्या है कि देखिए जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बताता है उसे प्रविशेषण या अंत्य विशेषण कहते हैं। अंत्य विशेषण कहते हैं।
प्रविशेषण या फिर अंतःविशेषण कहते हैं। जैसे कि क्या है कि देखिए मोहन बहुत तेज दौड़ता है। तो देखिएगा क्या बताएं कि जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बताता है उसे प्रविशेषण या फिर अंतःविशेषण कहते हैं। जैसे कि देखिए मोहन बहुत तेज दौड़ता है, तो देखिए दौड़ना तो एक क्रिया है, लेकिन विशेषता क्या है इसमें? तेज है। तेज क्या है? विशेषता है। ये क्या है? एक जो है आपकी विशेषणता है। लेकिन देखिए प्रविशेषण या अंतःविशेषण क्या है कि देखिए जो तेज की भी विशेषता बता रहा हो, बहुत तेज, कितना बहुत तेज, तो बहुत क्या है इसमें आपका, आप कह सकते हैं प्रविशेषण या अंतःविशेषण इस प्रकार से। यानी कि जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बताएगा उसे प्रविशेषण या फिर अंतःविशेषण कहते हैं। क्योंकि विशेषता क्या है? तेज है, लेकिन उसकी भी विशेषता क्या है? बहुत तेज है। लेकिन मोहन क्या है यहाँ? मोहन तो आपका विशेष्य है यहाँ। क्या है? विशेष्य है यहाँ। क्योंकि किसकी विशेषता बताई जाती है? विशेष्य की बताई जाती है। उसे हम विशेष्य कहते हैं कि जिसकी विशेषता बताई जाती है। तो देखिएगा और दूसरा भी एग्जाम्पल दे दें आपको एक और, नंबर 2 में क्या है कि देखिए सीता बहुत अच्छा लिखती है। सीता बहुत अच्छा लिखती है। सीता बहुत अच्छा लिखती है। तो देखिए लिखना क्या है? लिखना एक आपकी क्रिया होती है भैया, लेकिन अच्छा क्या है? बहुत अच्छा लिखती है। अच्छा लिखती है यानी कि अच्छा क्या है? विशेषता है इसकी। क्या है? विशेषता है। लेकिन बहुत अच्छा, बहुत क्या हो गया? वही आपका प्रविशेषण या फिर आप अंतःविशेषण, प्रविशेषण या फिर अंतःविशेषण। लेकिन देखिएगा सीता क्या है इसमें? किसकी विशेषता बताई जा रही है? सीता की। तो सीता क्या है आपकी? विशेष्य है भैया। क्या है? विशेष्य है। तो इन एग्जाम्पल के माध्यम से आप बताइएगा कि आपको विशेषण टॉपिक कैसा लगा, आसानी से समझ में आया या फिर नहीं आया। और देखिएगा क्लास जैसी भी लगी कमेंट कर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।